जय हिंद। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 6 का ये चैप्टर है अध्याय 9 चैप्टर 9 हमारे उड़ने के स्वप्न। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि प्रश्न उत्तर कर सकें। जबानी बताओ, इसे ओरल वाइज है तो मौखिक प्रश्न उत्तर के लिए है। पहला प्रश्न है जबानी बताओ का पहला प्रश्न, मनुष्य प्रारंभ से ही क्या स्वप्न देखता था? तो उत्तर है मनुष्य प्रारंभ से ही पक्षी की तरह आकाश में उड़ने का स्वप्न देखता था। दूसरा क्वेश्चन है हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी? उत्तर होगा हेनरी कैवेंडिश ने ज्वलनशील हवा या हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। तीसरा क्वेश्चन फ्रांस के जोसेफ तथा जैक्स किससे प्रभावित हुए? उत्तर होगा फ्रांस के जोसेफ तथा जैक्स कैवेंडिश द्वारा खोजी गई गैस से प्रभावित हुए। चौथा क्वेश्चन जोसेफ तथा जैक्स ने धुएं से भरा पहला थैला कब उड़ाया? उत्तर होगा 1783 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन पहली यात्री सहित गुब्बारा कब उड़ाया गया? उत्तर होगा पहली यात्री सहित गुब्बारा 19 सितंबर 1783 को उड़ाया गया। छठा क्वेश्चन गुब्बारे को दैत्य समझकर मारने का प्रयास किसने किया? तो उत्तर होगा गुब्बारे को दैत्य समझकर मारने का प्रयास किसानों ने किया। सातवां क्वेश्चन 3.5 फुट व्यास वाले गुब्बारे में भरी वायु का भार लगभग कितना हो सकता है? तो उत्तर होगा लगभग 8 पाउंड। आठवां क्वेश्चन प्रथम सफल वायुपोत किसने बनाया था? उत्तर होगा प्रथम सफल वायुपोत अल्बर्टो सैंटोस डुमैट ने बनाया था। नवा क्वेश्चन भाप गाड़ी का नक्शा किसने बनाया? तो उत्तर होगा भाप गाड़ी का नक्शा विलियम हैंसन और जॉन स्ट्रिंगफेलो ने बनाया। 10वां क्वेश्चन प्रोफेसर लैंगली कौन थे? उत्तर होगा प्रोफेसर लैंगली वाशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन संस्थान के निर्देशक थे। ठीक है, अब है आगे कलम उठाओ। संक्षेप क्वेश्चन आंसर के लिए इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। ठीक है, संक्षेप में देना है। पहला प्रश्न गुब्बारों को हवा में उड़ाने की प्रेरणा कब तथा कैसे मिले? तो उत्तर होगा गुब्बारों को हवा में उड़ाने की प्रेरणा चिमनी से उड़ते हुए धुएं से ली गई। दूसरा क्वेश्चन लवाजिर ने किस गैस को हाइड्रोजन का नाम दिया? तो उत्तर होगा लवाजिर ने ज्वलनशील हवा को हाइड्रोजन गैस का नाम दिया। तीसरा प्रश्न धुएं को थैलों में भरकर उड़ाने वाले 2 भाई कौन थे? तो उत्तर होगा धुएं को थैलों में भरकर उड़ाने वाले 2 फ्रांस भाई जोसेफ तथा जैक्स मोंटगोल्फर थे। चौथा क्वेश्चन जोसेफ तथा जैक्स ने फ्रांसीसी अकादमी के सहयोग से कौन सा कार्य किया? तो उत्तर होगा जोसेफ तथा जैक्स ने फ्रांसीसी अकादमी के सहयोग से 41 फुट व्यास का गुब्बारा उड़ाया था। पांचवा प्रश्न पहली बार गुब्बारे में यात्रा करने वाले 3 जंतु कौन से थे? तो उत्तर होगा पहली बार गुब्बारे में यात्रा करने वाले 3 जंतु बत्तख, मुर्गा तथा भेड़ थे। छठा क्वेश्चन हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को क्या कहा जाता था? तो उत्तर होगा हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को चार्लियर कहा जाता था। सातवां प्रश्न पहला वायुपोत किसने तथा कब बनाया? तो उत्तर होगा पहला वायुपोत 1852 में हेनरी जी फोर्ड ने बनाया था। आठवां प्रश्न प्रथम वायुपोत की लंबाई कितनी तथा
उसका आकार कैसा था? तो उत्तर होगा प्रथम वायुपोत की लंबाई 143 फुट तथा आकार शिकार के जैसा था। नवा प्रश्न, एयरशिप नंबर 1 को किसने बनाया था? उत्तर होगा एयरशिप नंबर 1 को अल्बर्टो सैंटोस डुमैट ने बनाया था। 10वां प्रश्न है, भाप गाड़ी के निर्माण के बारे में संक्षेप में बताइए। उत्तर होगा 1842 में विलियम हैंसन तथा जॉन स्ट्रिंगफेलो ने हवाई भाप गाड़ी का नक्शा बनाया था, जिसका निर्माण 1848 में किया गया। इसके इंजन का भार 9 पाउंड से कम था। 11वां क्वेश्चन, राइट बंधुओं ने अपनी सफलतम प्रथम हवाई उड़ान कब तथा कहाँ भरी? उत्तर होगा राइट बंधुओं ने अपनी सफलता प्रथम हवाई उड़ान 1900 ईस्वी में किट्टी हॉक नामक स्थान पर भरी थी। 12वां क्वेश्चन, किट्टी हॉक के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर होगा किट्टी हॉक कैरोलिना में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ 17 दिसंबर 1903 ईस्वी में राइट बंधुओं ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। पहला प्रश्न, वायु में उड़ने वाले गुब्बारों की कहानी कब तथा कैसे शुरू हुई? उदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा वायु में उड़ने वाले गुब्बारों की कहानी फ्रांस में शुरू हुई थी। यहाँ पर रहने वाले 2 भाइयों जोसेफ तथा जैक्स मोंटगोल्फर ने चिमनी से निकलकर धुएं को आकाश के ऊपर में जाते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर 1783 ईस्वी में उन्होंने गुब्बारे में धुआं भरकर लगभग 6000 फुट की ऊंचाई पर उड़ाया। दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री J.A.C. चार्ल्स द्वारा बनाए एवं उड़ाए गए गुब्बारे की चर्चा विस्तार से कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री J.A.C. चार्ल्स ने रबड़ से पुता हुआ एक गुब्बारा बनाया और उसमें हाइड्रोजन गैस भरी। यह गुब्बारा पहले उड़ाए गए गुब्बारों की तुलना में अधिक तीव्रता से उड़ा। यह लगभग 45 मिनट तक उड़ता रहा तथा 16 मील से अधिक दूरी पर पहुंचकर धरती पर उतरा। इस गुब्बारे को देखकर खेतों में काम करने वाले लोगों ने इसे दैत्य समझकर इसे मारने का प्रयास किया था। तीसरा प्रश्न, कैप्टन कुत्ते कौन थे तथा उन्होंने युद्ध के जनरल की क्या तथा कैसे सहायता की? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कैप्टन कुत्ते फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेना के अधिकारी थे। उन्होंने युद्ध में काम लाया जाने वाला पहला गुब्बारा बनाया था। 1794 ईस्वी में फ्लूरस के युद्ध में कैप्टन कुत्ते के संकेत द्वारा जनरल जुदा को सूचना पहुंचाई गई थी। जनरल ने इस सूचना के आधार पर युद्ध की बदली हुई परिस्थितियों का लाभ उठाया और विजय पाई। चौथा प्रश्न, प्रथम वायुपोत का विस्तृत वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी जी फोर्ड ने पहला सफल वायुपोत बनाया था। इस वायुपोत का आकार सिगार के समान तथा लंबाई 143 फुट थी। इसमें 3 हॉर्स पावर का एक भाप का इंजन लगा हुआ था। यह इंजन प्रोपेलर टोकरी से जुड़ा हुआ था। इसकी चाल बहुत धीमी थी। इसी कारण तेज हवा इस वायुपोत को पीछे फेंक देती थी। अतः फिर भी
यह वायुयान ने निर्माण की एक अच्छी शुरुआत की। 5वां प्रश्न, राइट बंधुओं के नाम तथा विमान निर्माण में उनके योगदान की पूर्ण व्याख्या करें। इसका उत्तर है विल्बर तथा ओरविल राइट 2 सगे भाई प्रारंभ में साइकिल बनाने का काम करते थे। 1900 ईस्वी में उन्होंने वायुपोतों के अनेक मॉडल बनाकर उन्हें हवाई सुरंगों में परखा। ये दोनों भाई इसी प्रकार प्रयत्न करते रहे तथा सफलतम विमान बनाने में सफल हुए। 1908 ईस्वी में उन्होंने अमेरिकी सेना के लिए सैनिक विमान तथा 1909 ईस्वी में एक यात्री विमान बनाया। अतः हम राइट बंधुओं को विमान सेवा का जनक कह सकते हैं। अब है भाषा मंच, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। एक वचन बहुवचन यानी सिंगुलर प्लूरल में बदलना है। परी परियां, चिमनी चिमनियाँ, ऊंचाई ऊंचाइयाँ, दूरी दूरियाँ, इच्छा इच्छाएं, थैली थैलियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, गैस गैसें, गुब्बारा गुब्बारे, आकृति आकृतियाँ, परिधि परिधियाँ, यात्री यात्रियों। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। विपरीत यानी उल्टा लिखना है। स्वच्छंद का परतंत्र, नई पुरानी, निर्माण ध्वंस, दूर पास, तैरना डूबना, पहला आखिरी, मानव दानव, सफल असफल, आरंभ अंत। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे भीड़, पुलिस, जनता आदि। इस पाठ से कोई 5 ऐसे ही समूहवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है। तो ऐसा शब्द जो एक वचन में ही हमेशा रहता है, जैसे भीड़, पुलिस, जनता, ये क्या है? एक वचन है। तो इसी प्रकार कक्षा एक वचन, दल, सेना, टोली, जत्था इत्यादि ऐसे एक वचन में ही हमेशा रहेगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा के भेद बताइए। ठीक है। जैसे आकाश है, आकाश जातिवाचक संज्ञा हो गया। वायुपोत जातिवाचक संज्ञा, मिठाई जातिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, माला समूहवाचक संज्ञा, पक्षी जातिवाचक संज्ञा, जोजेफ व्यक्तिवाचक संज्ञा, थैला जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद बताना है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो शुद्ध करके पुनः लिखा गया है। तो देखिए क का होगा आंसर, उसने गुब्बारा हवा में उड़ाया। ख का, तुम अपने वायुयान में बैठो। ग, मुझे घर नहीं जाना है। घ, हम अपने घर कल जाएंगे। इस प्रकार से शुद्ध करके लिखा गया है। अब छठा क्वेश्चन, निरर्थक शब्दों से बने इन शब्द युग्मों को देखिए तथा ऐसे ही शब्द युग्म लिखिए। ठीक है। शब्द युग्म लिखना है, जैसे उबड़ खाबड़, पानी वानी, उठ पटांग, रोटी ओटी, उल्टा पुल्टा, औल तौल, झूठ मूठ, पतला वतला। ठीक है। उसके बाद है आगे, परख के मंच पर। क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायु की उपस्थिति न होती तो क्या वायुयानों का उड़ना संभव हो पाता? सोचिए तथा बताइए। उत्तर इस प्रकार होगा, यदि पृथ्वी पर वायु की उपस्थिति न होती तो वायुयान उड़ नहीं पाते, क्योंकि इन्हें वायु दबाव में ही ऊपर उठाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वायु की तुलना में हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों को उड़ाना अधिक सरल तथा सफलतापूर्ण था, बताइए क्यों? तो इसका उत्तर है, हाइड्रोजन वायु की अपेक्षा काफ़ी हल्की होती है, इसलिए इससे भरे गुब्बारे को उड़ाना अधिक सरल काम था। तीसरा क्वेश्चन, यदि भाप के इंजन से चलने वाले वायुयान बनते और
सफलतापूर्वक उड़ते तो बताइए उनके सर्वाधिक लोकप्रिय ईंधन का क्या होता तथा क्यों। इसका उत्तर है यदि भाप के इंजन से चलने वाले वायुयान बनते तो उनके लोकप्रिय ईंधन अर्थात कोयले के भंडार बड़ी तेजी से समाप्त हो जाते। चौथा क्वेश्चन, वर्तमान में वायु परिवहन की स्थिति क्या है। इसका उत्तर होगा वर्तमान में वायु परिवहन विश्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवहन माध्यम है। इसने एक देश को दूसरे के साथ जोड़ दिया है तथा पूरे विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर ये पर समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट हमें साझा करें। जय हिंद।